देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से यमुना में पानी लगातार बढ़ रहा है। अब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान 204.5 मीटर से ऊपर चला गया। यमुना में पानी बढ़ने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खास बात है कि यमुना में पानी बढ़ने की वजह हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी का छोड़ा जाना है। सीजन में ऐसा पहली बार हुआ है कि बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश से बैराज में पानी का जलस्तर बढ़ चुका था, तो इसे छोड़ा ही जाना था। हथनीकुंड बैराज से 1,78,896 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ा गया। ये पानी अगले 30 से 48 घंटों के भीतर धीरे धीरे पूरी तरह से दिल्ली में पहुंच जाएगा। ऐसे में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ना लाजमी है। अधिकारियों के अनुसार 1 लाख से अधिक पानी छोड़े जाने पर उसे निम्न बाढ़ का खतरा बताया जाता है और 1.5 लाख से ऊपर पर मध्यम बाढ़ और 2.5 लाख से अधिक पर अत्यधिक बाढ़ का खतरा माना जाता है। वर्तमान में छोड़ा गया पानी पहले ही निम्न बाढ़ के निशान को पार कर चुका है। अब अधिकारी कड़ी नजर बनाए रखे हैं। दिल्ली में सोमवार को यमुना नदी का जलस्तर पुराने रेलवे पुल के पास शाम 6 बजे खतरे के निशान को पार कर गया। ये 205.55 मीटर पर पहुंचा हुआ था। इस बीच बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ की तैयारियों का जायजा लिया और कहा कि स्थितियां नियंत्रण में है। स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है और हमने कंट्रोल रूम से लेकर के सारे पॉइंट जहाँ पे यमुना का मैक्सिमम लेवल होता है उसको पूरा ध्यान से स्टडी किया है, वॉच किया है। लगातार विभाग अपनी ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, कितना पानी पीछे से छोड़ा जा रहा है और कितना आगे निकल रहा है। पूरी तरीके से स्थिति जो है नियंत्रण में है, क्योंकि जब 2023 में बाढ़ आई थी तो ना तो उस समय इस प्रकार की नालों की डिसिल्टिंग थी, ना ही व्यवस्थाएं थी। यहाँ तक कि आईटीओ बैराज भी पूरी तरीके से बंद और चौक पड़ा हुआ था। अभी पूरे विभाग ने लगातार 6 महीने से काम करते करते एक तो आईटीओ बैराज के सारे गेट पूरी तरीके से खुले हुए हैं। पूरा डिसिल्टिंग होने के कारण नालों की कैपेसिटी भी बढ़ी हुई है और पूरे तरीके से किसी भी लेवल की तैयारी हमारी है। अगर थोड़ी बहुत समस्या आ भी सकती है तो जो फ्लड प्लेन है वहाँ पे पानी आ सकता है, जो कि पता भी है कि आ ही जाता है वहाँ पानी। तो वहाँ पे हमने जनता जो वहाँ पे अपना झुग्गी झोपड़ी या कुछ भी मकान बना करके रह रही है उनको ताकीद कर दी है हमारे डीएम्स ने कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो उन्हें शिफ्ट होना होगा। अदरवाइज़ कोई शहर में पानी आने जैसा कोई व्यवस्था नहीं हम संभावना मान रहे हैं और पूरे तरीके से विभाग 24 घंटे मुस्तैद होकर के काम को देख रहा है, पूरे नियंत्रण को देख रहा है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। दिल्ली को किसी भी प्रकार से घबराने की या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। कितना पानी आ रहा है और कितने दिन थोड़ा सा अलर्ट रहने क्योंकि पीछे से लगातार पानी छूट रहा है और 1 लाख क्यूसिक 1.25 लाख क्यूसिक तक अभी हम पहुंच गए हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि उतनी ही स्थिति में आगे भी जा रहा है पानी, जो पहले नहीं होती थी स्थिति। तो पानी पीछे से आना और आगे चले जाना, यानी कि और ऊपर से हमारी जो उसको स्टैंड बाय करने की क्षमता है वो भी पहले से बहुत बेहतर है। तो इसलिए हम सेफ जोन में हैं। तो पानी आना और पानी जाना लगातार चल रहा है और हमारी जो वाटर बॉडी है वो पूरी तरीके से अपनी कैपेसिटी में काम कर रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी के चलते सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि कृष्ण नगरी मथुरा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से यमुना में पिछले 24 घंटों में 1,78,000 क्यूसिक मीटर पानी जो छोड़ा गया वो दिल्ली पार कर मथुरा जिले में भी खलबली मचा रहा है और यहाँ भी यमुना नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। यमुना के पानी में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से नाव और स्टीमर्स के संचालन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। 39 बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है, जबकि 25 स्थानों पर शेल्टर होम बनाए गए हैं। मथुरा में विश्राम घाट के आरती स्थल को यमुना ने चारों ओर से घेर लिया।
गोकुल बैराज के दोनों ओर पानी भरकर चल रहा है। वृंदावन के केसी घाट के यमुना की चपेट में आने के बाद यहाँ बैरिकेटिंग लगा के प्रवेश रोके गए हैं। साथ ही पुलिस लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे रही है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।